नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। देश भर में सोमवार से हुआ लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू, जो जारी रहेगा 31 मई तक। केंद्र सरकार के निर्देश के तहत झारखंड सरकार ने भी लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई 31 मई तक। जमशेदपुर शहर वासियों ने कहा इस निर्णय को सही। लॉकडाउन 4.0 के शुरू होते ही जमशेदपुर में पुलिस फिर आई हरकत में। खुद नगर पुलिस अधीक्षक व धालबू अनुमंडल पदाधिकारी मोर्चा संभालते हुए उतरे सड़कों पर। जमशेदपुर न्यायालय में सोमवार को अधिवक्ताओं ने ऑनलाइन कार्य प्रणाली का विरोध जताते हुए किया हंगामा। तय समय सीमा के अंदर निष्कर्ष नहीं निकलने से अधिवक्ता हैं खफा, जताया विरोध। कोल्हान में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर में भी एक नए कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई है, जो सिद्धगोड़ा क्षेत्र का है। वैसे बता दें, ये संक्रमित पेशे से मजदूर है और फिलहाल वो रांची में काम करता था। शहर वापसी के बाद जांच के दौरान उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और सोमवार को उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। हालांकि मजदूर जमशेदपुर में किसी के संपर्क में नहीं आया है, जो राहत की बात है। अब खबरें विस्तार से। देश भर में सोमवार से लॉकडाउन का चौथा चरण लागू हो चुका है, जो 31 मई तक जारी रहेगा। केंद्र सरकार के निर्णय के तहत झारखंड सरकार ने भी लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया है। वहीं जमशेदपुर शहरवासी भी इस निर्णय को सही करार देते हुए सरकार के नियमों के साथ चलने का फैसला लिया है। गौरतलब हो कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण को 18 मई से शुरू किया है, जो 31 मई तक जारी रहेगा। हालांकि केंद्र सरकार ने इसमें कई छूट भी तय किए हैं, लेकिन झारखंड सरकार ने पूर्व की भांति ही लॉकडाउन को जारी रखने का निर्णय लिया है और फिलहाल किसी भी तरह के छूट देने के मूड में राज्य सरकार नजर नहीं आ रही है। ऐसे में जमशेदपुर शहर के लोगों ने राज्य सरकार के निर्णय का स्वागत किया है और सरकार के फैसले को सही करार दिया है। शहर वासियों ने लॉकडाउन 4 के विषय में कहा है कि सरकार के पास जितने संसाधन उपलब्ध हैं, उसमें लॉकडाउन अति आवश्यक है, क्योंकि अगर ये महामारी ज्यादा फैल गई तो इस पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। लोगों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका एकमात्र उपाय है और इसके लिए लॉकडाउन जरूरी है। वहीं लोगों का ये भी कहना है कि राज्य में जितने भी मरीज कोरोना के बढ़े हैं, वो बाहर से आए लोग हैं। ऐसे में जिला प्रशासन को ये ध्यान देना होगा कि बाहर से जो भी लोग आए, वो सरकार के नियमों का पालन करें और क्वारंटाइन में रहे और उनकी स्वास्थ्य की जाँच लगातार हो, ताकि अगर कोई पॉजिटिव पाए जाए तो उनका इलाज हो सके, साथ ही ये महामारी फैलने से भी बच सके। झारखंड सरकार ने जो निर्णय लिया है चौथा लॉकडाउन में, वो बिल्कुल 100% सही है। देखिए, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, वो यहाँ आकर के जितने भी लोग आ रहे हैं उसमें मैक्सिमम वायरस लेकर आ रहे हैं। इस वजह से अभी लॉकडाउन को खोलने का मतलब है कि पूरी महामारी फैल जाए। इस महामारी से बचाने के लिए हमारे पास लॉकडाउन के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सरकार ने जो डिसीजन लिया है उसके साथ हम लोग 100% जनता साथ है। बिल्कुल सही निर्णय है, क्योंकि हमारे राज्य के अंदर संसाधनों की काफ़ी कमी है। हम अपने औकात को, अपने संसाधन को देखते हुए हमारी सरकार ने जो निर्णय लिया है, बिल्कुल 100% सही निर्णय लिया है। हम इनका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाए, मास्क लगा कर लोगों को निकलना चाहिए। अति आवश्यक नहीं हो तो घरों के अंदर ही रहें। अगर हम सरकार के गाइडलाइन में 100% अगर लॉकडाउन को मानेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से ये राज्य और ये भारत इस महामारी से निश्चित रूप से जीतेगा। चौथा लॉकडाउन जो है, ये जो सरकार का निर्णय है, ये बहुत ज़रूरी था लेना, क्योंकि जो सरकार के पास जो संसाधन है, जो व्यवस्था है, उसके अनुसार से वो स्थिति नहीं है कि पूरा लॉकडाउन को खोल दिया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग ही एक उपाय है ये कोरोना से बचाव का। है कि झारखंड में जो भी अभी तक केस पाया गया है, इस सभी लोग बाहर से आने वाले लोगों ने ही बढ़ाने का काम किया है। तो हम चाहेंगे कि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उस पर पूरी निगरानी हो और आने वाले लोग से भी आग्रह है कि जब वो आए
तो जो सरकारी नियम है, जो व्यवस्था है, उसकी पूरी जांच पे जाके वो अपना जांच करवाने का काम। लॉकडाउन के चौथे चरण के शुरू होते ही जमशेदपुर जिला प्रशासन एक्शन में दिख रही है। खुद नगर पुलिस अधीक्षक तथा धालबूम अनुमंडल पदाधिकारी सोमवार को कमान संभालते हुए सड़कों पर उतरे और बेवजह बाहर निकालने वालों के खिलाफ अभियान चलाते नजर आए। वैसे जिला प्रशासन ने पूर्व में ही निर्देश दे दिया था कि लॉकडाउन का पालन सख्ती से हो। इसके लिए जिला प्रशासन मुस्तैद है और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सोमवार को जिला प्रशासन के अधिकारी एक्शन में नजर आए। इससे पूर्व जिले के उपायुक्त व एसएसपी शनिवार को शहर भर में इसी तरह का अभियान चला चुके हैं। सोमवार को नगर पुलिस अधीक्षक तथा धालबूम अनुमंडल पदाधिकारी ने अभियान चलाते हुए बेवजह बाहर और बिना पास के बाहर निकलने वालों पर कार्रवाई की और उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया। 4.0 का पहला दिन है, आप जान रहे हैं, और ऑलरेडी माइग्रेशन के कारण कुछ केसेस जमशेदपुर में आ चुके हैं। त्वरित रेट से संक्रमण फैलने की संभावना बन रही है। इसी क्रम में लॉकडाउन को पूरी तरह से एंश्योर कराने के लिए, सुनिश्चित कराने के लिए हम लोग पुलिस और प्रशासन की टीम यहाँ पर आई हुई है। आप देख सकते हैं डीएसपी भी है, डीएसपी भी है और सभी पुलिस और प्रशासन की टीम है। और हम लोग चेक कर रहे हैं कि जो लोग जा रहे हैं उनके पास वैलिड पास है या नहीं, ये लोग आवश्यक कार्य से जा रहे हैं या बिना किसी अनिवार्य कार्य के लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। इससे जागरूकता भी फैलाने का प्रयास किया जा रहा है और लोगों से अपील कर रहे हैं कि अनावश्यक कार्य से बाहर ना निकले। जो लोग अनावश्यक कार्य से बाहर निकल रहे हैं या फिर पास का दुरुपयोग कर रहे हैं, बिना पास लिए निकले हैं, उन लोगों पर FIR भी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बस में बैठा कर जमशेदपुर न्यायालय में सोमवार को अधिवक्ताओं ने हंगामा किया। ऑनलाइन कार्य प्रणाली का विरोध जताते हुए ये हंगामा किया गया। तय समय सीमा के भीतर इसका निष्कर्ष अभी तक नहीं निकल पाया है और इस कारण अधिवक्ताओं का विरोध जारी है। जमशेदपुर न्यायालय परिसर में सारे अधिवक्ता सोमवार को पहुंचे, जहां उन्हें पता चला कि पूर्व में जो ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से कार्य हो रहा था उसे ही बरकरार रखने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में अधिवक्ताओं ने कामकाज बंद कर दिया। अधिवक्ताओं की आपत्ति है कि जो ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसके तहत केवल 2% अधिवक्ता ही कार्य कर पा रहे हैं, बाकी के 98% अधिवक्ता कार्य से अछूते हैं और इसी बात का विरोध जताया जा रहा है। हालांकि अब तक इस मामले में उच्च न्यायालय से कोई भी दिशा निर्देश अलग से नहीं दिए गए हैं और फिलहाल ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से ही कार्य को जारी रखा जाएगा। 2% वकील मैंने कर दिया, ई सिस्टम कर दिया, तो ई फाइलिंग सिस्टम कर दिया। इसके चलते आपको 2% वकील काम कर रहा है, 98% वकील जो है जिसको ई फाइलिंग नहीं आता है घर बैठा हुआ है और वो भूखा मर रहा है। जब लॉकडाउन है तो पूरा लॉकडाउन कर दो, नहीं तो जैसा व्यवस्था किया था वीडियो कॉन्फ्रेंस वीडियो वाला करे, घर में बैठे बैठे मोबाइल से ऑन करेगा, वहीं से सुनो। और यहाँ पर बार का प्रेसिडेंट जब से लॉकडाउन खुला है, मतलब अब एक और खुला एयरपोर्ट वाला के लिए, उसका फायदा अपना बार का प्रेसिडेंट ले रहा है। तो डेली जब बेल फाइल कर रहा है, डेली बेल उसी को मेरा बाकी किसी को बेल नहीं मिल रहा। फिर कम से हाँ जी यही हो रहा है, तब ना वो रुकवा है। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर राज्यों में अम्फान तूफान का हाई अलर्ट जारी कर दिया है। 20 मई को इस तूफान का असर पूर्वी सिंहभूम जिले में दिखे जाने की उम्मीद जताई जा रही है और तूफान को काफी भयावह बताया जा रहा है। ऐसे में जमशेदपुर जिला प्रशासन के द्वारा इसको लेकर पूर्व से ही तैयारी शुरू कर दी गई है। बंगाल की खाड़ी में उठे इस तूफान के 20 मई को झारखंड, ओडिशा और बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में टकराने की उम्मीद है। ऐसे में पूर्वी सिंहभूम जिले को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। जमशेदपुर जिला प्रशासन ने इसको लेकर 48 घंटे पूर्व से ही तैयारी शुरू कर दी है। जमशेदपुर रक्षित विभाग के द्वारा सोमवार को शहर के नदी तटीय पर बसे बस्तियों में भी माइकिंग के माध्यम से लोगों को तटीय इलाके से दूर रहने की हिदायत दी गई। विभाग के सिटी मैनेजर ने कहा कि सभी को तूफान से पूर्व अलर्ट किया जा रहा है ताकि कोई भी नदी में न जाए। साथ ही इन सभी लोगों की सूची बनाकर तैयार की जा रही है और सभी को तूफान से पूर्व दूसरे स्थानों में शिफ्ट कर दिया जाएगा। आपकी सुरक्षा, आपकी जान माल की रक्षा। अम्फान जो चक्रवात आने की संभावना है उड़ीसा और बंगाल के
समुद्री तट से टकराएगी, जिसकी तीव्र गति 200 से 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। और इसको देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से पहले से अगले 48 घंटा पूर्व प्रयास किया जा रहा है कि सभी लोग सुरक्षित स्थल पर पहुंच जाएं, जिसके लिए उनको सूचित करते हुए उनका एक डेटाबेस तैयार की जा रही है कि एक परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, महिला, पुरुष और बच्चे, और उनको सुरक्षित स्थल पर ले जाने का कार्य किया जाएगा। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत हरहर गुट्टू के निकट उस समय अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया जब अनाज से लदा 407 वाहन बिजली के खंभे से जा टकराया। बता दें, एक बड़ा हादसा यहां होते होते टल गया। वहीं सूचना मिलते ही बागबेड़ा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। हालांकि इस घटना से पूरे क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। बताया जा रहा है कि अनाज भरा 407 वाहन अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से जा टकराया, जिसकी वजह से बिजली का खंभा बीच सड़क पर ही जा गिरा और पूरे क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। पर इस घटना में स्थानीय लोग बाल बाल बच गए, लेकिन कुछ देर के लिए पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। घटनास्थल पर पहुंची बागबेड़ा पुलिस ने बताया कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, पर इस घटना से पूरे क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है, जिसकी सूचना बिजली विभाग को दे दी गई है। उन्होंने घटना के पीछे ब्रेक फेल होने का कारण बताया। ये गाड़ी उधर से राशन लेके आ रहा था बाजार समिति से, जो है दुर्गा मंदिर जो है हर गुट्टू के पास जो है वो चढ़ाई है। इसकी वजह से जो है कि वो आगे चढ़ नहीं पाया, गाड़ी पीछे हो गया। उसमें जो है कि बिजली के खंभा में और जो है कि धक्का लग गया। ड्राइवर तो बोल रहा है कि जो है कि मैंने वो ब्रेक नहीं काम किया। कोई बगल घर की तरफ लगे दुकान था, अच्छा, तो निकल जा रहा था। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय के द्वारा टेम्पलेट के नानक नगर में कच्चा राशन का वितरण किया गया। भारतीय जन मोर्चा के द्वारा ये राशन जरूरतमंदों के बीच वितरित किया जा रहा है। लॉकडाउन के इस घड़ी में जरूरतमंदों की सेवा के उद्देश्य से इस कार्य को किया जा रहा है। सोमवार को क्षेत्र के विधायक सरयू राय यहां पहुंचे, जहां उन्होंने जरूरतमंदों के बीच राशन का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि समाज के बीच जो भी सक्षम लोग हैं, उन्हें इस जरूरत की घड़ी में आगे आकर गरीबों की सेवा करनी चाहिए। नगर के जो लोग हैं उन्होंने अपने ही व्यवस्था किया है, अनाज का, सब्जी का, नमक का, भुजिया का एक पैकेट बनाकर ये लोग लोगों को बांट रहे हैं। तो उनका कार्यक्रम था, इन्होंने कहा था कि आप आइए, मैं भी यहाँ उपस्थित हो गया। अच्छा लग रहा है कि इलाके के जो लोग सक्षम हैं वो दूसरे लोगों का ख्याल रख रहे हैं और यही प्रवृत्ति फैल रही है। और भी कई जगह पर ऐसे ही लोग जुटा रहे हैं, दे रहे हैं। तो इससे लगता है कि आस पड़ोस के नज़दीक के जो लोग हैं उनके दुख दर्द से उनके पड़ोसी भी चिंतित हैं और जितना बन पड़ रहा है उतना उनके लिए सामान सहयोग जुटा रहे हैं। हम लोगों से भी लोग कहते हैं जितना बन पाता है हम लोग उनकी सहायता करते हैं। जमशेदपुर में समाज सेवा के कार्य में अव्वल रहने वाली संस्था टीम संघर्ष के द्वारा लगातार लॉकडाउन के शुरुआत से ही जरूरतमंदों की सेवा की जा रही है। तीसरे चरण के लॉकडाउन के अंत में टीम संघर्ष ने जिले के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में जरूरतमंदों तक अपनी सेवा पहुंचाई। बोडाम प्रखंड के जोबा गांव में टीम संघर्ष ने 50 जरूरतमंद परिवारों के बीच 10 दिनों का राशन उपलब्ध करवाया। ये वैसे इलाके हैं जहां आमतौर पर सरकारी मदद आसानी से नहीं पहुंच पाती। लगातार इस संस्था के द्वारा ग्रामीण इलाकों में ऐसे ही स्थानों का चयन कर जरूरतमंदों की सहायता की जा रही है। सरकारी मदद आमतौर पर यहां पहुंच नहीं पाती। टीम संघर्ष परिवार पहुंचा सुदूरवर्ती गांव जोबा बोडाम स्थित। वहां 50 परिवारों के बीच जरूरतमंदों के सामान के साथ सबसे पहले उन सभी परिवारों के सदस्यों को हाथों को सैनिटाइज किया गया, सभी के बीच मास्क प्रदान किया गया एवं राहत सामग्री में दाल, चावल, चना, सोयाबीन, सत्तू, बिस्किट्स आदि 10 दिन का राशन उनको उपलब्ध कराते हुए आज ये 57 दिन के सफर को तय किया पूरा टीम संघर्ष परिवार ने। जमशेदपुर के जुगसलई नया बाजार में
नागाडी कांड में मारे गए 4 लोग और उनके परिजनों व स्थानीय लोगों ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। साथ ही सरकार से सीबीआई जांच की मांग की। 3 वर्ष पूर्व जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत नागाडी में बच्चा चोरी की अफवाह में 4 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ सरायकेला के राजनगर में भी बच्चा चोरी की अफवाह पर 4 युवकों को भीड़ ने अपना शिकार बनाया था, पर अब तक परिजन न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए जुगसलई नया बाजार निवासी उत्तम वर्मा ने बताया कि उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और विपक्ष में जेएमएम द्वारा काफी शोरगुल किया गया था। अब जेएमएम की सरकार बनने के बाद ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया है। उन्होंने बताया सिर्फ वोट के लिए विपक्ष ने हंगामा किया। उन्होंने सरकार से इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की। उनके अनुसार अब भी इस मामले के 8 गुनहगार पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं और इस घटना के पीछे उनका हाथ था। इस पर भी जांच होनी चाहिए। न्याय का बात तो ऐसा है, अभी भी 8 अभियुक्त जो है फरार है और एक पुलिस प्रशासन के सामने मतलब ये घटना हुई है और आज 3 साल होने जा रही देखिए। और हम लोग हमेशा सीबीआई जांच का मांग किया ताकि क्योंकि मॉब लिंचिंग हमेशा होते जा रही। देखिएगा ये मॉब लिंचिंग 2017 से जो शुरू हुई और ये आज देखिए पालघर में जो घटना हुई है, समझे ना, तो हमेशा ये मॉब लिंचिंग होते जा रही है। जब तक इसमें सीबीआई जांच नहीं होगी ताकि इसके पीछे की मतलब बड़ी मछली जब तक नहीं पकड़ाएगी तब तक ये मॉब लिंचिंग रुक नहीं सकती है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।